हाँ भाई राकेश, मैं पहुंचने वाला हूँ बस ताई के पास। तो 1 मिनट होल्ड रख, मैं अभी करवाई तेरी बात। ताऊ, ताई कहाँ? राकेश का फोन आ रहा। बेटा तेरी ताई तो झाड़ू लगा रही भीतर। ताई, राकेश का फोन आ रहा, मैं बात कर। हेलो बेटे, आज तो तूने घने दिनों में फोन करा। तू ठीक तो है? हमें भूल गया क्या? अरे माँ, कैसी बात कर रही है तू? कोई बेटा अपने माँ बाप को भूल सके है क्या? राकेश बेटे, अब तू शहर से गांव में आ जा। हम बुड्ढा बुढ़िया का तेरे बिना जीना लगता। माँ, तुम्हारे पास मैंने आज इसलिए तो फोन करा है, आज मैं गाँव आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, आ जा, मैं तेरी बाढ़ देखूंगी। ठीक है माँ। सब राजी खुशी तो है ताई? हाँ बेटे, सब राजी खुशी है। राकेश आज गांव आ रहा है। राकेश की माँ, राकेश को शहर तो जान दे, अब क्या मैं उसका ब्याह कर दूंगा। मैंने सोच ली बात। बिल्कुल ठीक सोची ताऊ। घर में बहू आ जाएगी तो घर बाहर संभाल लेगी, और बुढ़ापे में तुम दोनों को भी कुछ आराम मिल जाओगा। बस बेटा, हमारे अंदर अब कुछ जान तो बची नहीं, बस यूं ही एक आस बची हुई है। हमारे राकेश पे मुझे पूरा विश्वास है, वो हमारा बुढ़ापा पूरे सुख से काटेगा। अच्छा ताई, अब मैं चलूं, मेरी ड्यूटी का टाइम हो रहा। अच्छा ताऊ, राम राम। राम राम। मगर राकेश की माँ, हमारा लाडला राकेश 6 महीने में घर आवेगा। तू एक काम करिए, उसके लिए कुछ ढंग का खाना पीने का इंतजाम करिए। हाँ, मैं दाल चावल और खीर बना लूंगी उसके लिए। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं जाके उसके लिए खाना बना ले रही हूँ। ठीक है राकेश की माँ, मैं भी कुछ काम कर लूं। प्रिया जी, मैंने माँ को फोन कर दिया है। ठीक है, अपना काम जल्दी समेटो और शाम तक हमें गाँव पहुँचना है। मैं 1 दिन से ज्यादा गांव में नहीं ठहरने की, समझ गए ना? कभी अपने माँ बाप के पास पहुंचकर वहीं पसरने की जिद पकड़ बैठो। यार प्रिया, कैसी बात कर रही है तू? वो मेरे माँ बाप है, कितने दिन बाद तो उनके पास जा रहा हूँ मैं। तो क्या 1 दिन में वापसी लौटाऊंगा? तो क्या वहीं बसोगे? तुम्हें वहाँ रुकना है तो रुक जाना, मैं तो भैंस और गोबर के बीच में रुकने वाली नहीं हूँ। अरे मेरी जान, कैसी बातें करते हो आप? गाँव के लोग शहर से बहुत अच्छे होते हैं, और आप गाँव में जाओगे ना तो आप भी गाँव के होके रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल तुम अपना बैग पैक करो और मुझे भी अपना करने दो। ओके माय डियर वाइफ, आप भी तैयारी करो, मैं भी करता हूँ। बहुत देर होली, राकेश आया नहीं अब लो, पता नहीं ठीक ठाक भी है या नहीं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते। राकेश, बैठो मम्मी। राकेश, क्यों नल्ली कौन है तेरी घर? मैं प्रिया हूँ अंकल जी, राकेश की पत्नी। हम दोनों ने अभी 1 महीने पहले कोर्ट मैरिज की है। बेटे राकेश, तूने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, जो अपना ब्याह कर लिया तूने, और हमसे जिक्र भी ना करा। माँ तो नाराज मत हो, मैंने क्या गलत काम न करा। मैंने तो तुम्हें बिगर खर्चे की बहू ला दी, और वो भी शहरी बहू। अब थारी दोनों की सेवा करेगी खूब। राकेश की माँ, एक बहू तो हमारे घर में आनी थी, हम ना लाए, राकेश ले आया। अरे फिर इस बात तक ये फर्क पड़ गया, या तो इस बहू को भीतर ले जा।
बच्चों जाओ, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है मम्मी। यार फिर ये इतने ठाली बैठे हैं, इतने सेल्फी लेते हैं यार। देख रहे यार कितना मस्त फोटो है। सही कह रहे हो। ये वाला देखो कितना अच्छा आ रहा है। हाँ ये भी अच्छा है, अच्छा है। ये भी अच्छा है, मस्त है, सारे फोटो मस्त है। देख प्रिया, अब तुझे इस घर में रहना है और मेरे माँ बाप की भी सेवा करनी है और इस घर को भी संभालना है। मैंने आपसे प्यार करने के लिए शादी करी है, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं। मैं नहीं करूंगी किसी की सेवा। सास ससुर की सेवा करने से तो स्वर्ग मिलता है पगली। ये बेकार की पट्टियां मुझे मत पढ़ाओ। लो बच्चों खाना खा लो। अरे माँ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे वाह, दाल चावल और मेरी मनपसंद खीर। लो प्रिया खाओ। छी, ये गवारों वाला खाना खाऊंगी मैं। मेरे लिए रेस्टोरेंट से खाना मंगवा दो। ए बहू, मैंने अपनी तबीयत खराब की भी परवाह ना करके तुम्हारे लिए खाना बनाया है। अरे तू मना क्यों कर रही है? बेटी खा के तो देख, बहुत स्वाद खाना बना है। मेरा दिमाग खराब मत करो माँ जी, आप जाओ यहाँ से माँ जी। माँ तू जा, मैं से खवा लूंगा। अभी ये शहर तो नहीं आई ना गाँव में, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रही। राकेश की माँ, राकेश की गैल जाकर दवाई लिया डॉक्टर के तक। यूं बुढ़ापे का दर्द है, दवाई गोली से ठीक ना होने का। अभी चाय पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा। बहू, ए बहू, तेरा यक्कू आई है बेटी। बहू, ए बेटी कहाँ रहेगी तू? क्या आफत आ गई? क्यों शोर मचा रखा तुमने? मेरी नींद खराब कर दी सुबह सुबह। ये बेटी तेरी सासू की तबीयत खराब हो रही, तू एक काम कर, कड़क पत्ती की चाय बना ला एक कप, आराम सा मिल जाएगा। What do you mean? मैं क्यों चाय बनाऊंगी? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? बेटी तू इस घर की बहू है, इस घर के सारे काम काज तुझे तो करने पड़ेंगे। राकेश, ये बुढ़ा बुढ़िया पागल हो गए हैं क्या? मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं। पिताजी से काम करने को काहे बोल रहे तुम? शहरी वो है, इसके बस की काम करना है क्या? बेटे फिर हमारे लिए चाय पानी कौन बनाएगा? तेरा बहू लाने का क्या फायदा हुआ? अरे माँ, तू क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? एक कप चाय तो पिताजी बना दे देंगे। चलो फिर अंदर चलो तुम। राकेश की माँ, यूं मारा इकलौता सपूत अब मारा नहीं रहा। तुमसे शादी करके मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। ओहो, ऐसा क्यों बोल रही हो मेरी जान? इस घर में क्या दिक्कत है तुम्हें? यार खाओ पियो मौज करो, क्यों टेंशन कर रहे हो? सारे दिन तुम्हारे माँ बाप की टाटा सुनने मेरे बस की बात नहीं है। मैं अब इस घर में और नहीं रह पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। नहीं प्रिया, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर अकेला कैसे जीऊंगा यार? देखो डियर, एक बात क्लियर है, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ इस घर में नहीं रह सकती। या तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, नहीं तो फिर उन्हें निकाल दो। यार ये मेरे घर नहीं है, उनका घर है, मैं उन्हें कैसे निकाल सकता हूँ? तो फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, हम अपना हिस्सा बेच के शहर चले जाएंगे। ये तरीका ठीक रहेगा। मैं आज ही बंटवारे की बात करता हूँ पिताजी से। चलो बेटा रुक, मैंने थारी दोनों की बात सुन ली, तू बंटवारा ही तो चाहे, ठीक है, कल को बंटवारा हो जाएगा।
भगवान औलाद तो माँ बापों का सहारा होया करे, फिर तुमने हमें ऐसी निखत औलाद क्यों दी जो हमारा सहारा बनने के बजाय हमारा आसरा भी छीनना चाह रहा। भगवान जी तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे घर में ऐसी कपूत औलाद पैदा करने की? हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया तो बिना औलाद के भी जी सकते। जैसी मेरी नालायक औलाद है ना भगवान, ऐसी औलाद किसी भी माँ बाप को मत न दिए जो अपने माँ बापों का दिल दुखावे। नहीं चाहिए ऐसी नालायक औलाद किसी माँ बाप को। चौधरी साहब क्या बात हुई? तुम पे क्या भारी कष्ट आ गया जो आप इस भगवान के मंदिर में इतना सुबक सुबक कर रो रहे हो? कष्ट के होता पंडित जी, मैं तो भगवान के सामने अपनी तड़प की दुआई दे रहा हूँ। मैं आपके मन की पीड़ा देखता रहा हूँ, परंतु समझ नहीं आ रहा क्या पीड़ा है आपको, जरा हमें भी बताइए। अब तो मैं क्या बताऊँ पंडित जी, मैं तो अपनी औलाद का रोना ही रो रहा हूँ भगवान के सामने। मेरा इकलौता बेटा जिसे हम दोनों बुढ़ा बुढ़ियों ने बड़े ही चाव से पाला, अब वो लाडला बेटा मारा नहीं रहा, अब वो अपनी बहू का गुलाम हो गया पंडित जी। अब वो हमारी सेवा नहीं करना चाहता, अपने घर का बंटवारा करना चाह रहा। हरिओम हरिओम। अब तो चौधरी साहब हर घर की औलाद का यही हाल है। सचमुच घोर कलयुग आ गया इस संसार में। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो पंडित जी, भाग का लिखा तो कोई मिटा नहीं सकता। अरे वो टाइम देखने तो पहले काश में मर जाता तो ठीक रहता। चौधरी जी तुम परेशान मत हो, अब तुम घर जाओ, सब ठीक ही होगा। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हर घर में सात्विक संतान दे। के बात ताऊ ये पंचायत क्यों बैठाई, कोई दिक्कत होगी के? बेटे हवलदार, आज हमारे इस घर का बंटवारा होगा और इसका गवाह तू रहे। बंटवारा? के बात कर रहे हो ताऊ? बंटवारा तो एक से ज्यादा है औलाद मोया करे। तेरी तो इकलौती औलाद है यू, फिर बंटवारा क्या था? सब कुछ इसी के तो रहा होगा। बेटा यू मेरा इकलौता सपूत यू शहरी बहू लेकर आया, अब यू शहरी बहू हमारे बुड्ढे बुड्ढों के दौरे रहना ही नहीं चाहती। क्यों भाई राकेश, सही बात है यू? अरे क्या बताऊं दीवान जी, मैं तो घने बड़े धर्म संकट में फंस गया। माँ बाप के साथ में रहूं तो बहू छूटे, बहू के साथ में रहूं तो माँ बाप छूटे, मैं तो बीच में फंस गया। मैं क्या करूं बताओ? अरे 4 आदमियों का सारा परिवार, हमें एक साथ रहने में क्या दिक्कत है? लाला दिक्कत हमें ना इस बहू को है, ये हमारी सेवा करना तो दूर हमारी रोटी पोना भी ना चाहती। माँ जी मैं राकेश की वाइफ हूँ, इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मैं आप लोगों की नौकरी क्यों करूँ? इसी रात को तो दिन कहने हमारा यहाँ बंटवारा हो रहा, मैं अपना हिस्सा बेच के शहर चले जाऊंगा, माँ बाप अपने हिस्से में रह लेंगे यहाँ। और क्या, यही तो चाहती हूँ मैं। बात तो तुम्हारी ठीक है मैडम, राकेश के साथ रहने का तारा पूरा अधिकार है, पर इन बुढ़े माँ बाप का आखिरी सहारा तो तू छीन ले इनसे। अरे पढ़ी लिखी गवार, तू भी तो एक औरत है, जरा तू भी तो सोच, कल को तेरे तो 2-4 औलाद होंगी, फिर तू भी अपनी औलाद को अपने बुढ़ापे का सहारा मान देगी कि नहीं? बिल्कुल, हमारी औलाद हमारा सहारा बनेगी। अब तू नू सोच मैडम, थारे बुढ़ापे में थारी बहू अगर थारे बाल को थार से दूर ले जा तो थारे दिल पे की बीतेगी। अरे भाई राकेश, तू तो यार घना नालायक लिखड़ा, तन्ने अपनी बहू की नादानी के आगे घुटने टेक दिए। तुझे तो अपनी पत्नी को यूं गलत कदम उठाने से रोकना था, प्यार से, उत्कार से या फिर मार से। असली दुख तो दीवान जी इसने हमें इसी बात का पुचाया, इसे हमारे बुढ़ापे का भारी बीमारी का कोई ख्याल नहीं आया, इसने अपनी बहू के कहते ही बंटवारे का काम शुरू कर दिया। अरे नालायक, बहू तो एक के बदले 10 मिल जाएगी, लेकिन तू दूसरे माँ बाप कहाँ से लाएगा? बेटे हम दोनों तो तेरे माँ बाप हैं, हम तो हमेशा ही तुझे सुखी देखना चाहे, इसीलिए तो हम कह रहे इस जायदाद का बंटवारा मत ना करें। अरे जो भी कुछ है सब कुछ तेरा ही तो है। अरे तू तो इसे अपनी बहू को लेकर जहाँ सुख चैन से रह ले, हम दोनों तो भैया हरिद्वार चले जाएंगे। अरे बेटे हम दोनों तो अपने बच्चे कुछ दिन वही गुजार लेंगे। नहीं पिताजी, मेरी आपको पता बंद प्रेम की पट्टी खुल गई, ना मुझे शक्ति से आजाद और ना धरती में जालिम, ना मुझे ऐसे लाट लुगाई, मैं अपने माँ बाप का। चलो चौखा हुआ, सुबह का भुल्ला हुआ, शाम होने से पहले घर को आगा। प्रिया, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, अगर तुझे माँ बाप की सेवा करनी है तो इस घर में रह लेना, तो मेरे से तलाक ले लेना। ऐसा मत बोलो राकेश, मुझे आपकी पत्नी और बहू होने की कीमत समझ आ गई।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और आपकी पत्नी और इनकी बहू होने का फर्ज निभाऊंगी। मुझे माफ कर दो। माँ जी, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुम्हारे चरणों में रहकर तुम दोनों की सेवा करूंगी। ना बेटी ना, तेरी जगह चरणों में नहीं, हमारे दिलों में है यार। ताऊ निमट लिया तारा फैसला, अब तुम आराम से रहो और मैं चलूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। बाकेलाल, ओ बाकेलाल, बाकेलाल। क्या हुआ पहलवान जी? आप मेरे पति को इतने गुस्से से कैसे बुला रहे हो? तारा, तुम्हारे पति ने 1 महीने पहले 500 रुपए उधार लिए थे। अच्छा जी। अभी तक नहीं लौटाए। पैसे तो ये मुझे ना देते, तन्ना तो के देंगे। आज तो अपने पैसे लेके जाऊंगा, ना तो इसकी खाल में भूस भर दूंगा भूस। ऐसे कैसे भर दोगे तुम भूस? ऐसे ही भर दूंगा भूस। भाग तारा भाग, हल्ला ना लिया। हल्लनी, पहलवान आया, पहलवान। पहलवान, मैं तू क्या कर रहा है यहाँ? तुझे पता नहीं क्या कर रहा? ना 1 महीना पहले वे पैसे लिए थे, वे कब देगा? तो इतना बीपी क्यों बढ़ा रहा है? दे देंगे तेरे पैसे खाते कमाते। मुझे पैसे चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, ना तो गुट मार के दांत तोड़ दूंगा। ऐसे दांत कैसे तोड़ दोगे पहलवान जी तुम दांत? ऐसे ही तोड़ दूंगा दांत। बाकेलाल जी, क्यों इतनी बेइज्जती करा रहे हो? तुम इसका सब करवाते क्यों नहीं? तो पहलवान तेरा हिसाब ही कर दूं। चल तू मेरे से शर्त लगा। लगा शर्त? तू मेरे 2 मुक्के मार। ठीक है। अगर मैं 2 मुक्कों में गिर गया ठीक। तो 500 के 1000, ठीक। नहीं तो 500 खत्म। होगी शर्त। होगी शर्त, मार। अरे पहलवान अब रुक जा अब तू। देख तूने मुक्के मार लिए और मैं यहीं खड़ा हूँ। अब मैं शर्त जीत गया, तू गया हार। अब तू बस निकल ले यहाँ से, निकल ले। आया चल गया पहलवान। देखा तारा, बाकी का कमाल कर दिया ना पहलवान का बुरा हाल। आपने तो कमाल ही कर दिया, बला ही टाल दी। मेरा नाम है फालतू राम और मेरी ससुराल है यूही गांव। आज मैं घने दिनों में ससुराल में आया हूँ। अब देखियो मेरे साढ़े सप्ते मेरी कैसी आओ भगत करेंगे। मर गया। तेरी फुप्पी का भरलू बूढ़ के मेरे ससुरे, एक तो मैं तन्ने गिरा दिया, ऊपर तक रंगूर की ढाल खिज्जी काट रहा। अरे ताऊ, तू तो फिसल गया है? के कया उछल गया? अरे मैं उछला ना, मैं तो फिसल गया। अरे ताऊ, मैं तुझे उछलने की ना कह रहा। अरे तू मुझे आगे की ना बतावे। न्यू बता, तन्ने मुझे ताऊ बहरा क्यों कही? अरे ताऊ, तुझे तो सब बहरा गया है, मन ने कह दिया तो तेरा क्या होगा? मूर्ख, तो मेरी बात सुन ले। मैं इस गांव का जमाई हूँ, जमाई। और इसी नाते तय किसी का जीजा हूँ, किसी का पुप्पा लगूं। तू मुझे पुप्पा कह दे, पुप्पा। अरे रिश्तेदार धरती में क्यों पड़ा है? के कया धरती में खजाना गजा? अरे तू बकवास तो करे ना, मुझे हाथ पकड़ कर ठा दे। खाने का तू तो टट्टी करके हाथ में ना धोता। हाँ, रोजाना तू ही मेरे हाथ को चाट कर ना साफ करता। ये तू बकवास तो करे ना, मुझे ठा दे। खाना पड़ेगा बा, ला उठ जा रिश्तेदार बा। अरे रिश्तेदार, तू नू बता, तू धरती में क्यों पड़ा था? के कया खजाता? अरे जकोई में खजाना था, मैं तो पड़ा था। यू ससुराल की धरती मुझे घनी प्यारी है। मुझे जब तक गए पूरे 2 महीने हो गए, मैं तो ऐसा चूम रहा था। अरे रिश्तेदार, जो तू कहता तो ये गड्ढा खोद कर यही दाब दूं। अरे वो घटिया घेवर, मैं इस काम का जमाई हूँ, जमाई। जमाइयों का मान सम्मान करना सीख ले, वरना मैं यू झोड़ा लेके तेरे घरों ही आ जाऊंगा। 2 महीने से पहले तेरा पिन नहीं छोड़ दूं। मेहमान ना है तू तो चीचड़ी है, चीचड़ी। पता ना भाई मेरे में के काटे बढ़ रहे या मेरे में सड़ा दावे। जो भी मुझे देख के बच के निकल ले। बाकेलाल, हो गया कमाल, बेटे बाप बन गया रे। अरे तुम क्यों नाच रहे हो? अबे इतनी खुशी की बात है, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये खुशी की बात वाली उल्टी ना है। ये बकवास बंद कर। नू बता, बेटे का नाम गंगाराम रखेगी या सीताराम? अंबानी और टाटा न रख दूं? अब ऐसे रख दे।
अरे मेरे भोले पति, ये मेरी खुशखबरी की उल्टी ना है, ये तो मेरे बदहजमी हो रही, उसकी वजह से उल्टी हो रही है। का खोदा पार निकली चुइया। अबे क्या सोचा और क्या निकला? अब यहीं खड़े रहोगे क्या? जाके दवाई ले आओ स्टोर से। दवाई ला रहा हूँ तेरी दवाई, जब तक तू आराम कर। रगड़ू मैंने सुनी वो तो गांव में आ गया। मैं खेत में डाल रहा था भाई, वो रास्ते में मिल गया। अरे रामकली तू कहाँ चली सज धज के? मैं जा रही हूँ पथवारे में गुस्से लेने। गुस्से लेने? हाँ। अरे भगवान, पथवारे में तो गुस्से तो मैं लिया, पर तू एक काम करिए, एक हफ्ता इस घर में तो बाहर न निकलिए। क्यों? गांव में कोई कोरोना वायरस आ गया है? कोरोना वायरस तो फिर भी सही है, वो तो इससे भी भूंडी बीमारी है। वो आ गया था पैरा फालतू राम, उस बांके लाल के ताऊ का जमाई। अरे वो छिचोरे की तो बात कर रहा मैं, वो लुच्चा 20 गांव में आया। मैं जी भी तो कह रहा तू गुस्से लेना जावे, मैं लिया मैं गुस्से कदी वो तेरे चिपट जा। वो चिपक जा? चिपक जाएगा कैसे? चप्पल लेके उसका मुंह ना सुझा दूंगी। इसका मतलब तू मान नहीं जाओगी जरूर। अरे तुम बैठ के हुक्का पियो, पथवारे में से गुस्से लेके मैं अब आई। इन लुगाइयों तक कोई नहीं जीत सकता। अरे भाई एक बदहजमी की दवाई दे दिए। अभी दे रहा, जल्दी दे दे, मेरी तारे की तबीयत खराब हो रही है, क्यों बार बार गिर रही है। क्या पैसे हो गए? 10 रुपए हो गए भाई। 10 रुपए? भाई पैसे तो मैं घर बुलाया, तो एक काम कर, फोन पे ले ले। वो मैं चलाता ही नहीं। पेटीएम ले ले। वो भी नहीं मैं चलाता। वो भी नहीं चलाता, तो फिर कैसा बात बने? भाई एक काम कर, पैसे दिया दवाई ले जा। अबे यार बाकेलाल, बेटे तो बेइज्जती कर रहा, जो दवाई लेकर ना गया तो तारा नाराज हो जाएगी। अरे क्या सोच रहा है, जा रहा है नहीं? जा तो रहा हूँ मैं भाई साहब, पर तुम एक काम करो, तुम मेरे से एक शर्त लगा लो। कैसी शर्त? शर्त ये होगी, मैं तुम्हें एक वाक्य बताऊंगा, वो तुम्हें 3 बार बोलना है। तुमने बोल दिया तो मैं 10 के भेज दूंगा, नहीं तो दवाई फिर ले जाऊंगा। बोलो है मंजूर? हाँ ये तो बढ़िया बात है, 10 रुपए फालतू मिल ले। बोलो है मंजूर? हाँ बिल्कुल है मंजूर। ठीक है तो मिलाओ। हाँ बिल्कुल। तो वाक्य सुनो, पित्तल की पतीली में पपीता रंध है। पपीता पतीली में रंध है। पित्तल की पतीली में पपीता रंध है। रंध है पित्तल की पतीली में पपीता रंध है। पपीता पतीली भाई साहब, तुमने 3 बार वाक्य बोला, तुम सर धार के दवाई दो। दे दे बहुत जल्दी, बस अब तू दे दे रघु। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा, ये दवाई लेने गए थे, कहाँ रह गए? कितनी बार होगी? हाँ आ गया, ये दवाई एक एक गोली सुबह शाम ले लिए, तेरी जो बदहजमी है ठीक हो जाएगी। ऐसा करती हूँ, एक गोली अभी ले लेती हूँ। राम राम, जय श्री राम, हरे मुरारी, जय घनश्याम। अरे जीजा, तू राम राम कर रहा है जगराता? के कया शर्मत्ता रे, जो कोई मैं इस गांव का जमाई हूँ, मैं भला क्यों शर्मत्ता? तुम्हारा ना मारे ताऊ का है जमाई। के कया यू तेरी लुगाई है? अरे फिर मैं इसे अपनी कद बता रहा हूँ। बाकेलाल जी देखियो, इनका कोरोना तो ना होगा कि कुत्ते की तरह खांस रहे हैं। के कया मुझे फांस रहे हैं? अरे मैं तुझे क्यों फांसता, मेरा तो खांसी हो रही, मैं तो खांस रहा था। मैं तेरे से नहीं तो पूछ रहा जीजा, इतनी जोर जोर से क्यों खांस रहा था? भाई बाकेलाल, ये हमारी परंपरा है, जनाने घर में खास मठार का जाना चाहिए। अरे तारा, मगर तू क्यों बुझी बुझी बैठी है? मैं तेरा नंदोइया हूँ, ले एक बार हैंड मिला ले। हट, मैं मिलाऊंगी इस कोरोना के मरीज से हाथ। ऐसा जीजा बैठ जा, अब बैठ के बात करेंगे। आजा बैठ। अब तू मुझे एक बात बता, तू है हमारे ताऊ का जमाई और तू आन बड़ा हमारे घर में, तेरे केजी में, और तू तने ले ली दवाई? दवाई तो मैंने ले ली, पर तब मेरी एक बात सुन लो, इसे ना रखा मैं अपने करूँ, और तू सुन, चला जा और 1 साल तक टैलन आ जाइए। के कया रोटी ना खाइए? अरे मैं कोई करवा चौथ का बरती हूँ जो रोटी ना खाऊं? सड़क के हाथ की तो 4 फालतू खाऊंगा। मैंने ना बनाई रोटी वोटी, कहते खिलाऊं तुझे? अरे रोटी बनाने में कितनी देर लगे? आटा मांड के तू इतना रोटी बनाइए, इतना मैं गांव में घूमी आऊं। यू थैला धरा मेरा, इसका ध्यान रखिए।
अरे तारा, तू क्यों फिक्र कर रही है? बस तुम इसका इलाज बांध दो। तारा, तू देख माँ के लाल का कमाल, क्या करता हूँ उस बैरे जीजा का हाल। कई दिन तक पेट में गड़बड़ हो रही, दूसरे बैंगन खा लिए गए, खाली पेट में डब्बी गैस बन रही, लिकाड़े तभी नहीं लिकड़ रही। देखूं कोशिश करके। रमका बैरन लिकड़ जा, जब मेरी टंकी खाली हो जाएगी जब तो सड़ज के हाथ की रोटी खम्मा। रमका देखो ही टल जाए हत्ते न कच जगह भी। एक तो पेट में दर्द हो रहा, झंडू तो इस टाइम खेत में जा रहा होगा, उसके घरों ही चलूं, उसकी बीरबन्नी घर में किल्ली होगी, थोड़ी देर मीठी मीठी बात उससे ही करूं जब भी टाइम पास होगा। यूं तो रामकली सोरी दिखे है भाई, चल के देखो। लो भाई, काट लो इसकी धार, पट्टी चादर ताने सो रही। रामकली रात मोबाइल चलाई थी के गधे घोड़े बेच के सोरी, देखे तेरा फालतू राम आया। ओ फालतू राम, तू क्या कर रहा है यहाँ? टल जा। के कया उछल जा, तन्ने मेरा स्प्रिंग लगा रखी, अब जो वहां पड़ू जाकर। अरे मेरी गुड़की डड़ी, पूरे को आके इलू इलू कर ले। इलू इलू करेगा मेरे साथ, अभी बताती हूँ तुझे। ले इलू इलू करो, ले अंदर गलती होगी, छोड़ दे। बच्चे अकेले देखता हुआ आ गया होगा, यूँ सोच रहा होगा कुछ ना कहेगी। ये अब उतारूंगी तेरे इलू इलू का भूत है। रामकली तो भूत उतार देगी तेरा आज। मेरे यहाँ आया है, मेरे यहाँ। हद तेरे की, आज सर के सांड हमारे घर में बैठ गया, और इसने तेरी गैल कुछ उल्टा सुद्धा तो ना करा। कर देता, वो तो मैं इसके काबू में ना आई। अरे लुच्चे, तुझे मेरे ही घर में लाके बैठने को, आज तो तुझे मैं और तुझे के कह दूं। एक काम कर, इसे उसके घरों ले चल। के नाम है उसका? बाकेलाल का है उसे? हाँ हाँ, उस बाकेलाल का है। ठीक है, चलो लेके चलेंगे, चल। लुच्चे, तन्ने हमारा जीना आराम कर दिया, बेईमान कहीं के। चल चल बाकेलाल, ओ बाकेलाल, चल 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 भीतर बढ़ तू आज। चल चल आगे कुछ, चल चल चल। बाकेलाल, ओ बाकेलाल, अपने जमाई को संभाल। के कया ससुराल? हाँ, तू ही है मेरी ससुराल। अरे क्या बात होगी, मैं तो सब्जी लेने के लिए बाजार गए हैं। अरे हमारा मेहमान चोर की तरह क्यों पकड़ रखा? चोरों की तरह पकड़ रखा? आज तो इस ताऊ बहरा ने हद कर दी, हमारे घर में घुस के मुझे दबोच लिया। अरे वो शुक्र है भगवान का, नहीं यूं तो इसे भमोड़ देता, भमोड़। ए भगवान, कैसा है यू हमारा मेहमान इन्ना कर दिया, हमारे नाक कटवाने के काम। यू लुच्चा हर 8वें दिन हमारे गांव में आ जावे, कहते या गांव से बाहर निकालो, क्या किसी खूंटा से बांध के रखो। तुम टेंशन मत लो, आ जाने दो बाकेलाल जी को, मैं इसकी सारी करतूत बताऊंगी। अब तुम अपने घर जाओ। पकड़ इसे, जाओ। सरकारी साउंड आ गया गांव में यूं। बड़ी गर्मी थी बा वहाँ तो, यानी इनकी छाया में लोटू, आराम से मिलेगा। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
अरे बुंदी सिकल के कौन है तू? यम है हम। फिर मुझे डरा क्यों रहा तू? मैं न डरने का तेरे थे। यम है हम हैं यम। फालतू राम, तूने किए हैं गंदे काम, वहाँ के लाल को किया है तूने बदनाम। चल आ गया है तेरा अंत। हैं के गया बसंत? रे बावड़ी पूछ, अभी बसंत कहाँ था आ गया, अभी तो जेठ का महीना चला। फालतू राम, यमराज से मजाक करता है। अब तो अपने अंतिम सफर में चलने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरे प्राण हरूंगा। प्राण हरेगा? यमराज जी मेरे पे एक मेहरबानी और कर दो, मुझे 2-1 घंटे का टाइम और दे दो। मुझे 2-1 आदमियों से मिलना। किससे मिलना? एक बॉबी से मिलना, एक प्रदीप से मिलना, एक ओमे से मिलना। इन्होंने दावत दे रखी मुझे। यमराज के पास इतना समय नहीं है मूर्ख, मैं तेरे प्राण हरने जा रहा हूँ। तोबा तोबा, मेरे बापू की तोबा, मेरे पापा की तोबा, अरे मेरे परदादा की तोबा यमराज। अरे यूं घर तो के मैं तो इस गांव की ओर को पा करके भी न सोऊं। आज बकस दे बस। अरे मर गया। अरे यूं तो सच्चों का यमराज आ गया दिखे। अच्छा हुआ हमारे सर से बला टल गई। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि शाम तक इसे भगा के छोड़ दूंगा। यही तो है बांकेलाल का कमाल। भाई वाह, मजा आ गया। सब्जी तो बहुत स्वाद बन रही। रे बुल्ली, हाँ ताऊ। वे भैंस तो बांध दी तने ठीक ठाक? हाँ ताऊ, मैंने सारी भैंस बढ़िया डाल बांध दी, कोई दिक्कत ना है। रे दिक्कत तो सबसे बड़ी यू है, तू रोटी तो खावे झोटे की खुराक, दिमाग तेरे भेजे में मुझसे जितना नहीं। यू सारा काम जाने, तू कितना बड़ा मूर्ख है। ताऊ, मैं मूर्ख ना हूँ, मैं भोला हूँ, भोला। अरे तू भोला है, जब तो मैंने अपने घरों तू नौकर रख लिया, पर तेरे में खूबी सबता बेटी, तू 2 काम बनावे तो 4 काम बिगाड़े। चौधरी साहब, तुम्हें पता गांव में आजकल चोरी चकारी घनी हो रही। कल रात रामे की तो भैंस चोरी होगी। किसने खोल ली रामे की भैंस? मुझे बता किसने खोल ली? किसने खोल ली? चोरों ने खोल ली। अरे चिलंग जैसी थूत के नौकर, वो तो हमें भी पता कि चोरी चोर नहीं करी होगी। सुन रहा गुल्ली, मारे खुंटे पर 1.25 लाख की भैंस बंध रही। जागता रहिए, सो न जाइए। और जागते रहिए और आवाज भी लगाते रहिए। ठीक है, तुम दोनों जाके सो जाओ, तुम चिंता की कोई बात ना है, मैं सारी रात जागूंगा। ठीक है, हम तो जा रहे, चल अंगूरी। ये दोनों बुढ़े बुढ़िया मुझे दिमाग से पैदल मान रहे। जितना दिमाग इन दोनों के धो रहे हैं ना, इतना दिमाग तो मेरा हर टाइम खराब रहे। तुझे सोने के लिए भी 2 बीघे जमीन चाहिए, मैं न सोऊंगी। अरे तू सोवेगी तो मैं तुझे सोने को मना कर रहा के, तू भी सो जा। पर तू मेरा एक काम करते रहा, मेरे पाँव में बहुत तकलीफ हटकर हो रही, थोड़ी सी देर मेरे पाँव में। तन्ने कौन सा खेतों में हल चलाए जो तेरी टांग गया? जरा मका फालतू बकवास तो करा मत ना, चुपकी होकर मेरी टांग दाब दे। पति की सेवा करना पत्नी का धर्म हो। सारे कायदे कानून पत्नियों के लिए ही बनाए हैं, पति का कोई धर्म नहीं। अरे फालतू बकवास क्यों कर रही? तुझे थोड़ी सी टांग दाबने की तो कही, कौन सा बंदा तेरी जायदाद अपने नाम करवा ली? मका मान जा, बिना टांग दबवाए सो जा। आज बिल्कुल नहीं मानू, टांग तो मेरी तुझे दाबनी पड़ेगी। ठीक है तो। अरे मार दिया मेरी सुशीली ने।
अरे यू 2.5 कुंटल की घास मेरी टांगों पर लाद दी। मुझे मार का छोटे की के हट जा। मुझे तो ऐसा लगा मेरी टांग ही टूट के दिखे। हट जा, टांग ही तोड़ेगी के। अब पैर को हट ले, नहीं तो तेरे ट्रैक्टर में भी दबा दूंगी। ये काऊ का बच्चा पूरा हरामी है। अपने आप तो तय की गैल जाके पंखे में सो गया और मैं यहाँ घेर दिया। पर एक बात कान खोल के सुन लो, जागते रहियो और एक खाट पे दो ना सोइयो। रह गया। अरे किया अच्छी चोर बने, कहीं टूट गया तो आजा पग उतार रहा हूं। बिट्टे गुल्ली, अगर नौकरी करनी ना तो जागता रहे। जागते रहियो और एक बात कान खोल के सुन लो, एक खाट पे दो ना सोइयो। अरे वो तो जाग रहा है। अरे कहाँ रह गया? मरवा होगा कि जल्दी से आ जा। अरे ये दोनों तो चोर दिखे हैं। बिट्टे गुल्ली चल चल, इनते ही चल के बुझूआ। अरे मर गए रे। अरे ये तो जाग रहा। अरे मैंने तो अपने गले में पच्ची गिरवाली थी, क्या है तो और लग रहा। अरे नू तो बता भाई, ये भी जाग रहा, भैंस कैसे चोरी करेगा? कुछ न कुछ जुगुत लगा हुआ खानदानी चोर है बुढ़ी। अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे? किसी को बताइए ना भाई साहब, हम तन्ने चोर है भाई साहब। चोर हो? हाँ भाई साहब, हम तारी भैंस को लेना है भाई। अरे तो फिर घबरा क्यों रहे हो? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। ताऊ के ऑर्डर के अनुसार जाग रहा हूँ और साबत रात जागूंगा। तुम्हें जो करना हो वो कर लो। और एक बात और सुन लो, जागते रहियो और एक खाट पे दो ना सोइयो। अरे कालू, ताऊ का नौकर तो बहुत भला आदमी है, इसने हमें भैंस चोरी करते हुए रोका नहीं। अरे ये तो बुद्धि का पागल है। तू भैंस को तू देर लगा रहा, कभी मौली की जाओगी जो इसको। सही कहा। कान को बिगाड़ देना। गुल्ली उठ गया तू? मैं तो साबत रात सोए ना आता हूँ, मैं तो जागता ही रहा। बस इतना कमेरा नौकर है मेरा। चल तू अब एक काम कर, भैंसों के सानी करते, फिर दूध काटने का टाइम हो रहा। अरे अरे गुल्ली, भारी भैंस कहाँ गई? भैंस को तो रात चोर खोल कर ले गया ताऊ। अरे चोर कैसे ले गए? तू तो साबत रात जाग गया था, फिर तुझे भनकना पड़ी चोरों की। भनक पड़ने की बात कर रहा ताऊ, मैंने तो चोरों से बात भी करी। ताऊ मेरे सामने ही तो चोर भैंस खोल के ले गए, पर मैं साबत रात जागता रहा। हराम के बीच अक्कल तक पैदल रे, जब तेरे जाग तो ये भी चोर हमारे घर में था, भैंस खोल के ले गए। अरे फिर तेरे साबत रात जागने का फायदा क्या हुआ मुझे? ताऊ तेने मुझे साबत रात जागने का ऑर्डर दिया, मैं साबत रात जाग गया। अगर तू मुझे न्यू कहता अब भैंस ना खुलन दिए तो मैं भैंस खुलन देता के। हे भगवान,
किस मूर्ख नौकर को राख लिया मैंने। अब तुम ही देख लो भाइयों, किस मूर्ख नौकर को राख लिया मैंने अपने घर में। मेरी 1.25 लाख की भैंस खुलवा दी इनने। तड़की तड़क साइकिल उठा के कहाँ चल दिया? चौकी में जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवान। रिपोर्ट? किस चीज की रिपोर्ट? हमारी भैंस को लेके रात चोर और खजा खजा देख रहा था हमारा नौकर हरामखोर, उसने बिल्कुल नहीं मचाया शोर। हाय राम, हमारी 1.25 लाख की करीना कपूर को चोर ले गए। हाँ, उसी की रिपोर्ट लिखवान जा रहा हूँ। जल्दी जा तो, देर न कर इस काम में। जल्दी आ। हाय राम, मेरी करीना कपूर को कौन खसोटा ले गया? अब मैं किसकी भैंस के गोबर की गोद से पाकूंगी? अरे ताई, सारी रात जागतो होली, मैं तो थक गया, मैं थोड़ी देर सो लूं। और हाँ, नाश्ता मैं सो के उठ के करूंगा। ताई एक काम करिए, मेरे लिए 10-15 पराठे देसी घी के तैयार रखिए, मैं तन्नक सो लूं। अरे सत्यानाशी, तन्ने जागते हुए भी हमारी भैंस चोरी करा दी। काम तो कुछ करता नहीं और पराठे चाहिए तुझे देसी घी के। हम जा, मैं खवाऊंगी तुझे देसी घी के पराठे, और वो भी 10-15। पता ना ताई का दिमाग चल गया दिखे, दोनों मुझे बाजरे की ढाल कूट रहे। पता था मैंने ऐसी कौन सी कथा कर दी। ओ ताऊ, तेरी साइकिल का पहिया घूम रहा। तो मंगेराम का छोरा दिखे। हाँ ताऊ। बेटा लाला रखवाइए, तेरे तो मुझे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ ताऊ। बेटे एक बार मेरी साइकिल पे बैठिए। बैठा। अब यूं बता बेटा, जब मैं साइकिल चला रहा था तो मेरी साइकिल का पहिया घूम रहा था। हाँ ताऊ, घूम तो रहा था। अब एक काम करिए, साइकिल तो चला अब तू, पर पहिया बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। जो मेरी साइकिल का पहिया घूम गया ना, मैं तुझे घुमा दूं। ताऊ, तू मेरे मजाक को दिल पे ले गया। मेरे ससुरे हर बात को मजाक में ले जाया करे। तुझे बता मैं कितनी टेंशन में हूँ। मैं तो शुद्धा पुलिस का जाल लग रहा था और तुझे मजाक सूझ रही। तू नत्ता फटाफट चला जा, मैं तुझे सूझ दूँ। जा रहा हूँ ताऊ, जा रहा हूँ। ले, यूं थाम अपना रथ और मैं चला। माँ खराब कर दिया ससुरे। घर में घर का मालिक है क्या? पवन, आज हम अपना काम निपटा कर ही जाएंगे यहाँ से। हाँ यार, निपटा लेना कोई दिखाई तो दे नहीं रहा कहाँ। रात 2 अनजान आदमी हमारे घर में घुस गए और हमारी भैंस चुरा के ले गए, और ये भी हमारे घर में घुस गए, ये भी अनजान है। अच्छा, अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। हाँ भाई, इस घर में किसने पूछ के बैठे तब?
थारा केस चोरी करने का इरादा है? क्या बकवास कर रहा है इडियट? हम तुझे चोर नजर आ रहे हैं? और पीछे होकर बात कर, हम इस घर के मालिक से मिलना है। हाँ भाई, मालिक तो तुम बाद में मिलियो, पहले हमारे से तो मिल लो। अच्छा, गुल्ली के होते हुए चोरी मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा तुमको चोरी। कहा जा, ले आ जा। समझो। अरे कोई इस पागल से बचाओ यार। अरे कहाँ, ये कौन है पागल? अरे मार डाल इसे। तू पागल है क्या? हमें क्यों पीट रहा है? हम चोर थोड़ी हैं। कहाँ से ये पागल है? कौन है ये? क्या हुआ? अरे इन्हें क्यों पीट रहा? ताई, ये चोर है, मैंने इन्हें पकड़ लिया दोनों को और पिटाई कर दी। लाली, देखने में तो तुम दोनों पढ़े लिखे लग रहे हो, और तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? ताई जी, हम चोर नहीं हैं, बैंक कर्मचारी हैं। गुलूर सिंह जी से लोन के चक्कर में बात करने आए थे। इस पागल ने हमको चोर समझ के पीट डाला। पवन, अब हमें गुलूर सिंह से कोई बात नहीं करनी, और हाँ, हम इनका लोन पास नहीं करेंगे। चलो यहाँ से। अरे आप लोन पास करने की बात करें, ऐसे बदतमीज लोगों से तो बात करना भी पसंद नहीं करते हम। चलो। अरे बेटा रुको, हमारे इस नौकर से गलती होगी, इसकी गलती की माफी मैं तुमसे मांग रही हूँ। ऐसे नाराज होके मत जाओ। ठीक है, आपका लिहाज तो रखना ही पड़ेगा। सारे काम मन देख रहा है तू। जा, इन दोनों के लिए कुछ खाने को लेके आ। चलो, तुम मेरे साथ चलो। आओ जी, तुम दोनों यहाँ बैठो और मुझे यूँ बताओ, गुलूर सिंह के लोन का क्या मैटर है? हम प्राइवेट बैंक से आए हैं। गुलूर सिंह जी ने 10 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था, हम उसी की इंक्वायरी के लिए आए थे। और गुलूर सिंह दिखाई नहीं दे रहा, वो है कहाँ? उन्हें बुलाइए। गुलूर सिंह अभी बाहर गया है, अभी आ जाएगा। लो जी, खाने पीने का सामान आ गया, खूब सीख के खाओ और पियो। ये क्या है? हम इसे खाएंगे? देखो जी, हमारी भैंस करीना कपूर इस न्यार को खा के और इस पानी को पी के खुश हो गई थी, तुम भी इसे खा पी के खुश हो जाओ। हराम के बीच, तू अकल बेच के खा गया। ये मेहमान इस ध्यान फूस को खाएंगे। ताई, तुमने तो कहीं दिन के लिए कुछ खाने पीने को लिया, मैं खाने पीने का ही तो सौदा लाया, फिर भी तू मुझे पीट रही। अरे सत्यानाशी मानस, आदमी कोई ढोर भैंसों की चीज को खावे। अरे क्या बात होगी अंगूरी, इस गुल्ली पर क्यों गरम हो रही? अब क्यों उठम कर दिया ना? ये दोनों बैंक से आए हैं लोन की इंक्वायरी करने के लिए, और मैंने इससे खाने पीने के सामान की गई खतर पाने के लिए, और देखो यूं क्या उठा के लाया। गुलूर सिंह जी, पहले तो तुम्हारी नौकर ने हमको चोर समझ के पीटा, फिर भी हमने ताई के कहने पे इसको माफ कर दिया, और अब इसने पशुओं का चारा लाके हमारी इंसल्ट किया। अब हम आपका लोन पास नहीं करेंगे। पवन, चलो यहाँ से। चलो। अजी मैडम जी सुनो तो सही, क्यों नौकर ससुरा बेवकूफ है? नहीं गुलूर सिंह जी, अब कुछ नहीं हो सकता। पवन चलो। चलो। अजी मैडम सुनो तो सही, बाबूजी तुम ही सुन लेते। अरे कोई बात नहीं, सुनो अजी सुनो तो सही। कुछ नहीं सुनना हमें। सत्यानाशी, तुम्हारा नाश करके छोड़ेगा के? ताई, गलती होगी, अब तू ही बता मैं क्या करूं? वो ऐसा कर, तन्ने उन्हें नाराज करा, अब तू ही जाके मना उन्हें। अगर वे दोनों ना माने तो? मान जाएंगे। तू ऐसे कर, उन दोनों को जाके मक्खन लगा और हाथ पैर जोड़। तू ठीक कह रही ताई, वे मक्खन लगवा के ही मान लेंगे। अजी तुम कहाँ चल पड़ी मैडम जी, सुनो तो सही। हाँ सुनो। ये बुढ़े आदमी की एक बार तो सुन लो, ये ससुरा नौकर है जी, बिल्कुल अक्कर तो पैदल है, इसके उल्टा मैं कान पकड़ कर माफी मांग रहा जी। अरे मैडम जी, ये गुलूर सिंह जी देखने में शरीफ लग रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, करा दो, निकालो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैडम जी, बैंक वाले मेहमानों, तुम मान जाओ, नाराज होकर मत जाओ। इडियट, बदतमीज। अरे क्या कर रहा है? अकल नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या लगा दिया? गुलूर सिंह जी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे इस नौकर ने
हमारा हुलिया बिगाड़ दिया। हराम के भी सत्यानाशी यू के उठम कर दिया तन्ने। ताऊ मैंने इन्हें मनाने के लिए मक्खन लगाया, अब ये जरूर मान जाओगे। इन दोनों के थोपड़े किसने भांड दिए? मैंने भंड देता ही। अरे क्यों भांडे? ताई तन्ने ही तो गई तीन का मक्खन लगाने को, मैंने लगा दिया। गलूर सिंह जी, आओ, हमारी बहुत इंसल्ट हो गई, आओ हम आपको माफ नहीं करेंगे। अब तुम्हारा लोन कैंसिल। चलो सुमन जी। ताई तेरा मक्खन लगाने वाला फार्मूला तो फेल हो गया, वे मानने ही ना। अरे सत्यानाशी, तूने क्यों हमारे पर से नीचे ढैया चढ़ा रखी? अरे तू मेरी एक बात सुन ले, जब तक अन्ना तू नौकर धरा ना, मेरा नुकसान पर नुकसान, नुकसान पर नुकसान कर रहा। अरे मेरे घर का नाश ही करके हटेगा के, एक काम कर, निकल मेरे घर से। मैं बिल्कुल नहीं जाने का, मेरा तो ताई धोरे जी लग रहा। ए मैं तो यही रहूंगा, ना तू थम तो सही। अरे कैसे नहीं जाने का? दिखे मिनट से पहले ना घर से दफा हो ले, हमें तेरे जैसे नौकर की जरूरत ना, तू तो हमारा नाश करके जाएगा। अरे बेटे एक बात मेरी भी सुन ले, या तो शराफत है इस घर से बाहर हो ले, और ना किसी बड़े गैंगस्टर को तेरी सुपारी दे दूंगा। अब मेरी सुन लेता हूँ, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे पान, और पान पे चढ़ गया तांगा, और मैं है तो बिल्कुल नहीं जाने का, चाहे कितना ही लगा लो हंगा। गलूर सिंह, ये क्या सांग कर रहा है? के कह रही मांग भर रहा? ना मांग तो मन्ना अंगूरी तेरी 10 साल पहले भरती थी, अब तो मैं योगा कर रहा हूँ। हाँ, तू भी बन जा बाबा रामदेव का चेला। के कह रही ठेला? रे भगवान, मैं ठेला कहाँ हो रहा? ठेला से तो तू हो रही। एक काम कर, तू भी मेरी गैल योगा कर ले, 15 दिन में कति करिश्मा कपूर जैसी हो जाएगी। मैं तो करिश्मा कपूर की तरह हो जाऊंगी, लेकिन तू तो जॉनी लीवर की तरह लगेगा। के कह रही भगेगा? रे अंगूरी, जब मैं जवान पट्टा था, मैं तो जब भी किसी को लेकर ना भगा, अब तो मेरी उम्र के रह रही भागने की। मैं तो तेरे इस बहरेपन से दुखी हो ली, तुझे बात कहो कुछ और, सुने या कुछ और। के कह रही घर में घुस के चोर? कौन से चोर की ससुरे की हिम्मत होगी जो गलूर सिंह के घर में घुस गया? उसके सारे के गोड्डे जान दूंगा। तू अपनी चोच को बंद कर ले, और 15 दिन पीछे मेरे भाई का ब्याह है, ये बता ब्याह में जाने की क्या तैयारी करनी? सबसे पहली तैयारी तो अंगूरी यूं करनी, हमें दोनों को रोटी खानी बिल्कुल बंद करनी, जब भी तो तेरे भैया के ब्याह में जाकर चोखा डंगा पेल लेंगे। और दूसरी तैयारी यूं करनी, रे नए लत्ते भी तो बढ़वाने, तू एक काम कर, अपने घर को फोन करके कह दे, एक जोड़ी तो मेरे लिए कोट पैंट और एक तेरी धोती का इंतजाम कर देंगे। अरे बहरे, तड़की तड़क बकवास ना करे, तू तो कतई मेरी बेइज्जती करवाने में लग रहा। और एक बात कान खोल के सुन ले, ब्याह में जितना भी खर्चा होएगा सब तू करेगा। रे बावली तरेड़, मेरी जेब में कौन सा टिकोना धरे जो पूरा खर्चा मैं ही कर दूंगा? और आजकल वैसे भी मेरे काम धंधे पीछे पड़े, तू एक काम कर ले, यहाँ में जाने की टाल कर दे। हाँ, ब्याह में जाने की टाल कर दे, ताकि मेरी बेइज्जती हो जाए वहाँ पे। अरे निकम्मे, कहीं काम धंधा देख जाके। के कह रही पटक दे ठाक? अच्छा अच्छा, तेरा पटकनी खाने को जी कर रहा, कोई बात ना, यू इच्छा भी पूरी कर दूंगा तेरी, रुक जा अभी पटकी। अरे अंगूरी, मैं तो तुझे बुद्धि समझू था, तू तो पूरी 2 कुंटल की लाश पाई, मेरे पे तो तू हली भी ना। अरे बहरे, ये मस्करी बंद कर दे और किसी काम धंधे का इंतजाम कर ले, ताकि 10-20 हजार रुपए की कमाई हो जाए। के कहा मेरी पिटाई हो जाएगी? रे मेरी प्यारी अंगूरी, तू मेरी पिटाई करवाना क्यों चाहे? मैं कोई ना कोई जुगाड़ करूंगा कमाने का, तू चिंता ना करे। हाँ, देखूंगी तू भी कितना काम धंधा करेगा। देख लिए, फिलहाल तो मैं अब गांव में को राउंड मारने जा रहा हूँ।
कबाड़ी वाला, पुराना सामान बेच के नए नोट ले लो। लुगाइयों के बाल, लोहे टीन का माल, पुराने टूटे फुट्टे बर्तन बेच लो, पुराने कपड़े बेच लो। लोहे टीन का माल बेच लो, लुगाइयों के बाल बेच लो। अरे ओ कल्लू कबाड़ी वाले, लुगाइयों के बाल कितने रुपए किलो ले रहा? 3000 रुपए किलो ले रहा। कितने तेरे पास? मेरे पास तो एक भी बाल ना, लेकिन मैं अपनी सासू को गंजी करके सारे बाल दे दूंगी। तेरी सासू हो जाओगी गंजी? आराम से तो गंजी होने की ना, लेकिन जब रात को सो जाएगी ना तो उस तरह फेर दूंगी उसकी टटरी पे। ए बहन, तू तो पक्की राशनी दिखे, तुझे अपनी सासू से डर न लगता? मेरी सासू कौन सा फूलन देवी है जो मुझे सटक जाएगी? मैं क्यों डरूं उस लंका से? और सुन, कल को इसी टाइम आ जाइए, मैं अपनी सासू के बाल दूंगी तुझे, ठीक है? ठीक है। कल्लू कबाड़ी वाला, पुराना सामान बेच लो। मैं भाइयों के बेच रहा, बेचना रहता हूँ, खरीद रहा हूँ। पुराना सामान, प्लास्टिक, कपड़े, लत्ते, टप्पर, टीन। के कहा मशीन? मशीन तो हमारा भाई एक ही है। जो मशीन मैंने तुझे बेच दी तो मेरी लुगाई लत्ते कैसे धोएगी? ठीक है ताऊ, मशीन मत बेच, तेरे घर में जो कोई और पुराना सामान हो उसे बेच ले। मेरे घर में तो भाई सबसे पुराना सामान तेरी ताई है, उसे खरीदता हूँ तो खरीद ले। हाँ खरीद लो ताऊ, लुगाइयों की तो घनी डिमांड है हमारे धंधे में। लुगाइयों का क्या बनता होगा ना ताऊ? लुगाइयों के बाल बिक जा, किडनी बिक जा, और कैची की ढाल चलने वाली जुबान बिक जा। लुगाई खरीदने से ज्यादा फायदा हो कबाड़ियों को, 2 लगावे और 10 कमावे। बेटे गलूर सिंह, यू काम तो बढ़िया, 2 लगा कर 10 कमावे, इससे बढ़िया कौन सा काम है? क्यों ना मैं भी कबाड़ी का ही काम कर लूं, इसी काम को कर। अरे ताऊ के सोचे लगा, ताई को बेचे के ले लुआ, 1000 रुपए नगद दुआ है। के कह रहा ताई को अचार खवा दूंगा? अरे तेरी ताई को अचार तो मैं अपने आप को खवा लूंगा। तू एक काम कर, इसे अपनी चलती फिरती दुकान को मुझे दे दे। क्यों? मैं तुझे अपनी दुकान क्यों दे दूं? मैं तो ना देता। अरे दे दे कसम, सांझ लोग को उधारी दे दे, सांझ को आके अपनी को ले जाइए। ना ताऊ ना, मैं अपना रोजगार तुझे ना दूं। है के कहा हथियार ना दूं? राजा कोई मैं तेरे पता हथियार ना मांग रहा हूँ, मैं तो तेरी साइकिल को मांग रहा हूँ। साइकिल दे दो ना ताऊ, साइकिल ना दे 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 ताऊ, मेरा रोजगार है यो। भाई शराफत का तो जमाना ही न रहा, शांति तो नहीं थी इस कबाड़ी न साइकिल, कुट पीट के ही थी। चल बगलूर सिंह, मारते डंके पर चोट और कमा ले नोट पे नोट। अरे ताई, मैं तो तेरे पास एक काम को आई, कर देगी मेरा काम? अरे मरती, मैं तो अपने सारे काम तेरे ताऊ से करवाऊं और तू आई है मेरे तुम्हारे अपना काम करवाने, मेरे बस की ना। अरे ताई, मैं ना तुझसे क्यों जितवारी, मेरे घर चल के मेरी सास को समझा दे, वो मेरे से फिर नजरी। अरे मरती, मैं क्या तेरे को बेचलन न चाह रही हूँ जो आज फिर तेरी राड ने पटवाने चलूं? मैं न जा रही, और तेरी सासू ने मेरा सिर फोड़ दिया, क्या होगा? अगर उसने तेरा सर फोड़ दिया तो तू उसका टैटू दबा दिए, बाकी मैं देख लूंगी। तू घड़ी अकलमंद ना बने, अपनी सासू से तो लड़े तू, उसका टैटू दबाऊं मैं, तू फिर मौज करेगी और मैं जेल में जाऊंगी। अरे ताई, तू तो ताऊ भैरी की तरह बात को कहाँ की कहाँ ले गई। मैं तो अपनी सास को समझाने की कह रही, उसकी हत्या करने को थोड़ी कह रही। ए मरती, मेरे बस की ना तेरी सास को समझाना, उसे तो सिर्फ यमराज ही समझा सकते हैं। अब तू अपने घर को जा और मुझे अपना हिल्ला करने दे। अरे ताई, तू मेरी हेल्प ना करेगी तो देख ले, मैं भी तेरी हेल्प ना करूंगी। मत करिए हेल्प, जा चल जा, चल जा यहाँ से। मोटी धक्का दे रही मुझे, तू क्या मेरी सास लंका से कम है? आप तेरे सारे भांडे फोड़ूंगी। अरे हाँ चल जा, फोड़ दियो, मैं भी तेरा सर फोड़ूंगी फिर। तू तो पक्की चोर है, किसी के बेल पे घिया नहीं छोड़ती, किसी के करेली नहीं छोड़ती, साग भी चोरी करती देखी मैंने तो। हाँ मेरी ससुरी, मैं तो चोटी हूँ, और तू बड़े दूध की धुली है। गांव में तूने किसी रेडी वाले को नहीं छोड़ा, किसी फेरी वाले को नहीं छोड़ा, सबकी ओर को आंख मारे और मुफ्त का सामान ले ले।
अरे ओ बुढ़िया अंगूरी, मेरे पर लांछन ना लगावे, नहीं तो तेरे बाल फाड़ के तेरे हाथ में रख दूंगी। इमरती नाम है मेरा। मेरा नाम भी अंगूरी है, तेरे से 4 चंदे आगे की हूँ, तू मेरे बाल फाड़ेगी हैं? अरे ताई, अब तो मैं थक गई, बाकी लड़ाई किसी और दिन करेंगे। अब मैं चलूं। इस ससुरी ने भी मुझे थका दिया। अच्छा खासा झाड़ू लगा रही थी, ये भेड़ा भी पता नहीं कहाँ मर गया। आ जाता कम से कम झाड़ू तो लगा देता। है भैया, अब ना मेरे बस की, जानी मैं तो लेटने। फूटे फूटे बर्तन बेच लो, कढ़ाई बेच लो, कनस्तर बेच लो, अपनी घरवाली बेच लो, पिंचर हुई साड़ी बेच लो, कुरकली बुढ़िया बेच लो, टूटा फूटा माल बेच लो। बुंदू, अपने घर का टूटा फूटा माल बेच ले, बुढ़िया के बाल बेच ले मुझे। रहता हूँ मेरे घर में ना पुराना सामान। पुराना मकान? यू बात तो बुंदू भाई तू ठीक कह रहा, थारा यू मकान पुराना तो हो ही लिया, मेरा जुगाड़ ना तेरा मकान खरीदने का। जब मैं तो छोटा मोटा कबाड़ी हूँ, कबाड़ा ही खरीद सकूँ। अरे बहरे चलता क्यों ना आ जाएगा पड़ेगा, मुझे ना बेचना अपना कबाड़ा। लुंगाड़ा? अरे तुझे आदमी की पिछाड़ना, मुझे शरीफ आदमी को लुंगाड़ा बता रहा। भाई साहब, मेरा दिमाग तो खराब करा मत ना, मुझे इतना टाइम नहीं है, फटाफट अपना कबाड़ा दे दे मुझे आज सारे गांव का कबाड़ा खरीदना। ताऊ बहरे, तेरे कानों की कसम खा कह रहा हूँ, मेरे धोरे कबाड़ा ना है, ना है, ना है। भाई साहब चलो कबाड़ा ही ना, कोई बात ना, कोई घिसी पिटी लुगाई होगी, कोई पुरानी चाची ताई होगी, मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, ट्रैक्टर होगा, कुछ तो होगा, मेरी पूनी तो करवा दे। मगर ताऊ तू मुझे गुस्सा मत दिवावे, वरना ईमान से कह रही हूँ, मार तो तेरा लंगूर बना दूंगा। क्या कह रहा तू, मुझे मार मार के अंगूर खवा देगा? अरे भाई मुझे न खाने तेरे अंगूर, बस तू मुझे अपना कबाड़ा बेच दे। अरे ताऊ तेरा दिमाग तो खराब ना है, कहाँ पे बेचू कबाड़ा जब मेरे धोरा कबाड़ा है ही ना। भाई बुंदू चल तेरे धोरा कबाड़ा ही ना, पर तू मेरे ऊपर कोई अटैच क्यों हो रहा? तू एक काम कर, घर के भीतर जा और कैची उठा और अपनी घरवाली के बाल काट कर मुझे दे दे, और 3000 रुपए किलो के भाव था, मेरे पे तो पैसे ले ले। भाई तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। अरे तेरी घरवाली को लेकर भाग जा लाला जी, मारी बीर बन के बाल कटवाओगा। अभी बता मत तुझे, रुक जा, तू रुक जाएगा मेरा, मैं बड़ा मत तुझे कबाड़ी। तेरी भान खाए, इसका के थड़ावा सा चिपट गया, बेटे का नूर सिंह भाग ले, अब तेरा सिर फोड़ सके। जा चला जा, बना दो तुझे कबाड़ी। पुरानी मोटरसाइकिल लेने में यही तो दिक्कत हो गए, ससुरी कहीं भी टांग उठा जा, और अब आध घंटा होगा परेशान करते करते, पता नहीं क्या बीमारी लग गई इस मोटरसाइकिल में। यूं घोंचू मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में लग रहा, और यूं इस पे स्टार्ट हो नहीं रही, और यूं स्टार्ट हो गए भी ना, इसके अंजड़ में ही जानना, ये तो कबाड़ा है। नूर सिंह, आज इस मोटरसाइकिल को कबाड़े में ही तोड़। गोचू क्यों खंबा का इस कबाड़े के गैल हंगा लगा रहा? नाउ क्या करूं, बाइक स्टार्ट ना हो रही, मुझे लगा इसका इंजन जाम होगा। क्या कहा इसका इंजन मुलायम होगा? भाई मुलायम होने का तो मतलब यूं है, यूं मोटरसाइकिल अब कबाड़ा होगी, इसमें न बचे डोके ना बचे तो इसका अब क्या करूं? क्या कहा डूब का मरूं? अरे तू डूब का क्यों मरे? भले आदमी, इसा मुर्दे को परा बगा, अब यू कबाड़ा होली।
हाँ ताऊ ये है तो कबाड़ा। अब तू ये बता इस कबाड़े का मैं क्या करूं? अरे करता ही के, मैं आज ही कबाड़ी बनाऊं। इस कबाड़े को मुझे बेच ले, मेरी बोनी भी हो जाएगी, 2 रुपए बढ़ जाएंगे, तेरा भी फायदा और मेरा भी फायदा। हाँ ताऊ इसे बेच दूंगा, पर ये तो बता इसकी क्या रकम देगा? चिलम देगा? अरे तेरी चिलम का मैं क्या करूँगा? चिलम में क्या मुझे आग देनी? मुझे तो यूँ कटारा मोटरसाइकिल दे दे। बता इसके क्या पैसे लेगा? तू ही बता देता हूँ, तू इसके क्या रुपए देगा? भाई गोचू, मैं इसके 20 दूंगा, अरे 20 में बिल्कुल नगद दूंगा। ये मैंने 15,000 की ली थी और 2 महीने चला ली, और ताऊ इसके 20,000 रुपए दे रहा, यानी कि मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा। क्यों ना इसे ताऊ ही बेच दूं? हाँ ताऊ ठीक है, 20 में सौदा डन। सौदा डन? तो पैसे भी ले टनाटन। ये पकड़। ताऊ तू तो इसका कुल 20 रुपए ही दे रहा। और के इस कबाड़े के 20,000 दे दूं तुझे? लेता हूँ, अपना नोट पकड़ और पतली गली से निकल ले। ताऊ मैं तो इस साइकिल छीन लूंगा, ये कोई हराम का माल ना है। के कह रहा काम का माल ना? नहीं काम का माल ना, यूं तो कबाड़ा है कबाड़ा। अब तो भैया मन ने खरीद ली, अब तो इसे मैं लेकर जाऊंगा। तू लेकर जाएगा? 15,000 रुपए मांगो, 20 रुपए में लेकर जाएगा? आंखों में मिर्च झोंक दे, डकैती डाल ले, तेरे कान फाड़ दूंगा। कान फाड़ देगा? रब सोचता ना हुआ तो कोई बात ना, मेरे कान क्यों फाड़े है तू? मेरे कान फ्री के ना। हेलो हेलो हेलो, अरे भाई जोर से बोल, तेरी आवाज ना रही। हेलो, तेरी की तो तेरा मोबाइल ही बंद होगा। अरे सुनते क्या बात है, कैसे तंग सा हो रहा? ताऊ इस मोबाइल ने तंग कर रखा मैं, कहीं तो दूसरे में इसमें आवाज नहीं आती, और कभी अपना आप बंद हो जा। मुझे लगे यूं बेकार होगा। है के गया मोबाइल का बुखार होगा? रे कौन सा बुखार हुआ, डेंगू या मलेरिया? रे बहरे क्यों खुशकी ले रहा, जा चला जा ऐसे, नहीं तो सब पकड़ के तोड़ दूंगा। है के गया भंबोड़ दूंगा? अरे तू आदमी है या लिसेशन कुत्ता है जो मुझे भंबोड़ देगा? अरे भैया ये तेरा मोबाइल कबाड़ा हो लिया, तू ऐसा कर इसे मुझे बेच दे, 2 रुपए मिल जाएंगे तुझे। ठीक है ताऊ, बोल क्या रुपए देगा इसके? इस तेरे मोबाइल के 5 रुपए दे दूंगा। अरे ओ ताऊ घरे, यू हराम का नाम कौन जो 5 रुपए में ले रहा? जा टल जाओ यहाँ से, हम ना बेच रहे अपना मोबाइल। है के कह रही मिसाइल? अरे मिसाइल कहाँ था पागी तुझे, देख ही मरती। मैं तो छोटा मोटा कबाड़ी हूँ, तेरे मोबाइल को तो मैं खरीद सकूं, मिसाइल खरीदने का मेरा भी जुगाड़ ना। अरे ओ भैरे, तुझे कहो पूछ और तू सुने पूछ, जा अपना हिला देख। मरती यू मोबाइल तो कबाड़ा हो लिया, जब बिकन दे। देखिए ज्यादा बकवास ना करिए, यू मोबाइल तुझे मेरे भाई ने गिफ्ट में दिया था, तू इसे कैसे बेच देगा? तू मेरी लुगाई है, मेरी फुप्पी ना, जो हर काम में अड़स लगाओगी। यू मोबाइल तो मैं बेच चुका। तू बेच के दिखा ना, मैंने भी तुझे चूल्हे में धर के फूका था, मेरा नाम भी इमरती ना। मेरी सुसरी लंका तेरी माँ से तो लड़ाई है, आज मेरे बेचारी है। इन दोनों में तो फिर युद्ध शुरू हो गया भाई। आओ बेरे, जितने सड़कने में फायदा क्यों बजाता है मोबाइल। पता ना मेरा बहरा कौन सा जुगाड़ में गया, राम जाने कहाँ से कमा के लावेगा। अरे ताई, तू ये ताऊ बहरे की लुगाई? हाँ मैं ही हूँ, बोल के बात है। अरे ताई, ताऊ बहरे ने आज घना अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम कर दिया? दूसरी लुगाई कर ली क्या उसने? आन दे आज, उसकी अगर चटनी ना बना दी तो मेरा नाम भी अंगूरी ना। यू बात ना ताई, उसने दूसरी लुगाई ना करी, उसने मेरी साइकिल खोज ली, मेरा धंधा चौपट कर दिया।
अरे सिंगाड़े जैसी थूत वाले उल्टे तवे, यूं बता तू है कौन और मेरे बहरे ने तेरी साइकिल क्यों खोस ली? अरे ताई, मैं कल्लू कबाड़ी हूँ। ले आ गया ताऊ बहरा, अब बता क्या कह रहा? मैं कुछ ना कह रहा, बस तू मेरी साइकिल दिवा दे, मैं चलूं अपने घर। के कया घेवर? अरे तू तो बहुत लफंगा आदमी भाई, मेरे पीछे मेरी अंगूरी को घेवर खवा रहा, चुपता हो गया इतना टल जा, न तेरी टटरी में बिना भाव के जूते मारूंगा। ला मेरी साइकिल दे, जब तो जाऊंगा। इधर थाम अपनी साइकिल, अटल जाए अंतर। बहरे अब तू मुझे यूं बता, तू क्या जुगाड़ करने गया था और कौन सा तीर मार के आया? मकान गुरी, मैं तो जुगाड़ी करने गया था, पर अपनी ऐसी तैसी करवा के आया। मेरा मैं बनन तो गया था कबाड़ी, पर अपनी बेइज्जती करवा के आया ठाडी। मेरा बनने ना करिए 1 भी रुपए की कमाई, उल्टी गाली खाई है। भैंस पे भैंस लेके आए चले जा रहे हैं, ना इसे नियार की चिंता ना इसे भूस की चिंता। यहाँ पूरे दिन मरे जाओ, दूध भी सारा खराब हो रहा है और तुम्हें धोखे रहेगा, या तो उसकी दुकान रहेगी या ये भैंसे रहेंगी। कलावती सुना है के मैं दुकान पे जा रहा हूँ, मेरी रोटी सोटी वही भिजवा दिए। क्यों, यहाँ नौकरानी लगा रखी है क्या? मुझे क्या समझ रहा है तू, मैट्रोनी? मैतरानी? अरे नहीं बावड़ी, तू तो बहुत सुंदर है। दुकान पे बाद में जाइए, पहले मेरी बात का जवाब दे। हैं के कह रही शराब दे? इधर मका कलावती, तू शराब कत्ते पी लगी, मेरी बेइज्जती करवाओगी कोई? अरे शराब नहीं, जवाब जवाब। इधर फिर चिल्ला क्यों रही है? मैं तन्ना बहरा सोच रखा आके, बता किस बात का जवाब चाहिए? ये जो भैंस पाल रखी, इनका मैं क्या करूं? ब्याह करूं? वो भी बात ठीक है। अरे मैं कोई अभी बुढ़ा हो गया, दूसरा ब्याह भी कर लूंगा, पर करूंगा जब कोई छोरी बजियासी मिलती। अरे बहरे, ये दुकान छोड़ और दूध का शुरू कर दे धंधा। अंधा? अरे मैं तुझे अंधा दिखाई दे रहा? मेरी आँख तो छुरी तभी तेज हैंगी, अंधी तू होगी और तेरा सारा खानदान होगा। ठीक है, अब तो जा रहा हूँ मैं दुकान पे, और कोई मुझे बुझा ना आवे ना, उसे दुकान पे ही भेज दिए। कितना बुरा है मुँह तेरा, चक्कू छुरे चल जाएंगे, गली के सारे ये रंडुए गले में घल जाएंगे। बुरा है मुँह तेरा, छुरे चल जाएंगे, गली के सारे ये रंडुए गले में घल लगेगी। तो खुलवा के ले आया करो, इस काम को भी मैं ही करूँ। ऐसे अपनी मम्मी को 1000 रुपये हो गए, कल को लेकर आइए। ऐसे कोई देता नहीं, खाते में चलो चलो। अरे क्या देख रहा था वो, हमें पागल समझ रहा है कि भाई आज तक पीछे नहीं करूं मैं ये दूध का काम, इस भैंस ने तो बिगाड़ दिया मेरा काम तमाम। मेरे से सीख, भैंस का दूध कैसे निकाला जावे? पालिया जावे। अरे तुम मुझे यूं बता दे, यूं भैंस इसी दिन के लिए पाली जाके कि मारे लात मारे। तू मेरी एक बात सुन ले, शेर की नजर और आदमी की कमर जब ये खराब हो जाए ना, कोई सभी शिकार नहीं कर सकता।
अरे चिंता ना करे, अभी तू जिंदा है, जब तू मरेगा तो 13वीं की दावत पूरे गांव में खिलाऊंगी। के कया? अरे बहरे, तुझे सुनाई तो देता ना, क्या करेगा तू सुन के? बहरा? अरे बहरा मैं क्यों होता, बहरी तू और तेरा सारा खानदान। भैंस का दूध तो काला ना जाता, भाषण पे मिला। झेल रहा यूं तो कलावती तू ठीक कह रही, एक नहीं मारा तू जो इतनी साल होता तुझे झेल रहा। जो मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तुझे फांसी पर लटकवा देता। हाँ, अगर जब मुझे तू फांसी लगा देता तो तू क्या बच जाता, तुझे भी फांसी हो जाती। फांसी हो जाती? फांसी मेरा क्यों हो जाती, फांसी हो जा तेरा। तो चोखा गाभरू जवान हुआ भी। तेरा मुंह मत खुलवा, तू खुद कलेक्टर ढीला है। क्या कह रही, तेरा पेटीकोट गिल्ला है? अरे अब तो पहला पेटीकोट तेरा गिल्ला होगा, जो मुलाकात होगी जब के होगा। हे भगवान, कहाँ से ये बहरा मेरे पल्ले पड़ गया? लड़ गया? अरे कुछ भी तो ना लड़ा, देखे मैं इतनी दूर खड़ा। तू इस उम्र में भी मेरे जैसे छोरे पाड़े है के मुझे सारा पता। तू करेक्टर लूज है, गोंजाबाजी मुझे कर लेंगे, अब कुछ आराम से मिले। तेरा तो पागल में ऐसे ही बना जाऊंगा मोची। मेरे तो नसीब बुरे थे जो मैं इस घर में आ गई। बहरा कहो कुछ, सुनता कुछ है। अरे अम्मा क्यों अपने नसीब को कोस रही है? अरे अम्मा तो एक काम कर, इस बाप भी बदल दे। मुझे भी ये बाप पसंद नहीं है बहरा, मुझे भी एक टनाटन सुनने वाला बाप पसंद है। अरे पागल हो गया है क्या? बुढ़ापे में अब शादी करती फिरूंगी मैं? अरे अम्मा अभी तो तू टनाटन है, तुझे एक क्या 10 बाप मिल जाएंगे, तू कोशिश तो कर। चल हट, अपना काम कर। अम्मा एक बात कहूँ? बोल। अम्मा बापू दूध का काम करने वाला है। वो तो है, जितना रुपया कमाएगा सब ऐसी में उड़ाएगा, तुझे क्या मिलेगा ठहरना। अरे आधा दूध हम निकाल लेंगे। अरे तो क्या करूँ, मेरे को पता नहीं लगेगा क्या? अरे माँ जितना दूध निकालेंगे उतना ही पानी मिला दिया करेंगे, दूध बेच के पैसे कमाएंगे। अरे मेरे लाल, तू दिमाग में तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, अच्छा भेरे के ऊपर ना गया। इन दोनों बाप बेटों ने तो मेरी मत उतार दी, दोनों दूध के काम में लगे हुए हैं। ले अम्मा दूध काट लाया। अरे अपना हिस्सा निकाला कि नहीं निकाला? अरे अम्मा तेरा ही बेटा हूँ, अपने हिस्से का दूध आधा निकाल के आधा पानी मिला दिया। अरे बापू को दे दे। अरे बहरा सुने है के? अब काय को सुनेगा, ये कह रहा हूँ बाप को बदल दे। मैं बहुत बढ़िया नींद आई और सपने में भी श्री देवी दिख रही थी। हाँ वो ऊपर चली गई है ना, तो तुझे भी साथ ले जाने आई होगी। आई होगी? अरे खाली हाथ ही आई थी और खाली हाथ गई। सपने देखता रहेगा या दूध भी बेचेगा जाके? खा के? अरे तू कलावती कैसी बात कर रही, मैंने अभी दांत मंजन तो कुछ करा नहीं, तू खाने की बात करने लगी। तू अकेले कमा और अय्याशी कर। शाबाशी कर? अरे मैं तुम्हें कहाँ की शाबाशी करूँ, तुम तो दोनों गोबर गणेश हो। अरे हाँ चल, हम तो गोबर सही, लीपने और पोतने के काम तो आते हैं, तू तो कुत्ते की टट्टी है, ना लीपन काम आए ना पोतन काम आए। मने ना चाहिए तेरा पैसा, जा जा तू दूध बेचने जा। अरे फिर तू चिल्ला क्यों रही हैगी, तू मुझे बहरा मान रही के? जा रहा हूँ दूध कटवान। दूसरों ने बिरान कर रखा। अरे माँ कह रहा हूँ मैं बहरे की राड़ काट दे, और नहीं हम दोनों को ऐसी दुखी करेगा। अरे ओ ताऊ बहरा, ला जरा दूध दे। मैं कर लूँ दादा, कितना दूध दे दूँ, भर दूँ? बस जितना इसमें आ जा उतना दे दे। दे भाई, तू भी के याद रखेगा। और यू क्या है, इसमें तो पानी मिला रखा है। नानी? पानी? नानी किसकी नानी? अरे नानी नहीं, पानी, दूध में पानी मिला रखा है। पानी? अरे पानी ना मिलाता, बिल्कुल बाकरी भैंस का प्योर दूध बेकूम है। अच्छा हाँ। झूठ बोल रहा है मुझसे? झूठ ना बोल रहा, दिखाते ना रामपुरी यू। ओ भैया इसे भीतर धर ले लंबरदार चौधरी, मुझे इसका बहुत डर लगे। अच्छा मुझे 1 किलो रोज प्योर दूध चाहिए, किसी को मिले या ना मिले, समझे? पर मुझे 1 किलो
रोज प्योर दूध चाहिए, नहीं तो ये तेरे पेट में देखे ना और सारी आंत औजड़ी बाहर निकाल ओ दूंगा। भाई ना, मुझे अभी जिंदा रहना। मेरी कलापति बाट देख रही होगी मेरी, दूध वहीं दोनों टाइम पहुंचा दे कर पर इसे भीतर धर ले। बताओ भाई, दूसरा मुझे चक्कू दिखा रहा था, यूं कल्लू दादा पता ना अपने आप को मान के रहा। ये हो गया। दूसरा यूं कह रहा था दूध में पानी मिला रखा, सारे का पता ना आके या बटन है, पर एक काम तो करना पड़ेगा। यूं बहुत आराम आदमी वो कह रहा था अगर किसान मुझे 1 किलो दूध देना पड़ेगा। तो क्या हो गया? दे 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 दे। इधर फिर तू चिल्ला क्यों रही है? दूध तो मैं उसे दे दूंगा, पर पैसे कौन देगा? अरे तो फिर क्या हुआ, जान तो बच जाएगी कम से कम। फिर अब तो सुसरा उल्लू है, मैंने दूध में पानी थोड़ा ही मिलाया था, वो तो सुसरा झूठ बोल रहा। ताजा ताजा दूध तो हमने गाड़ा, दूध इतना गाढ़ा है जमीन पे गिरे तो जम जाए। ये बोल रहा? अरे बहरे, ये यूं बोल रहा दूध बिल्कुल प्योर था, प्योर। अरे तू ये बता, जो तूने दूध बेच के रुपया कमाया वो कहाँ है? अंतिम दर रखे। चल एक काम कर, फिर तू जाके ले खाना। अम्मा जा रहा। साले मुझे साड़ा कह रहा, सारा खानदान सारा मेरा साड़ा लग है। चल अम्मा, इस बहरे की मुझे लग रही है। भैया बाकी भैंस का दूध, बाकी भैंस का दूध ले लो। दूध दे दो। दूध लेगा? कितना लेगा? 1 किलो। और बाकी भैंस का पापा देंगे। चल भाई पापा पे तो ले लेंगे। चाड़ा की दवा चाड़ा हो गया। अरे सब तो मैं दूध बाचिया, अब इस ड्राम में छटाक भर दूध पड़ा, उसे कल्लू दादा को 1 किलो दूध कहाँ से दूँ? तो दूसरा चक्कू दिखाओगा मुझे। थोड़ा सा पानी मिला है तू जब काम। तूने तो चौका दूध का काम करा, सारे गोबर भी मैं डालूं, निहार भी मैं करूं, भैंसों को नहलाऊं भी मैं। चल बे गोलू, कहाँ तक करेगा तू भी यार? आज तो मैं अपनी माँ से भी कह दूंगा, या तो इस बहर को बदल दे, ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। दुखी कर दिया इसने। बेटा गोलू, फिर जिंदगी तो भैंसों में जाएगी। भी के याद रखेगा। रामू देख के रहा अपना दूध लेगा भैया। देखो आज तो बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम है, बाकी भैंस का ही है। ले भाई वैसे हफ्ते में लिख देंगे बस। पानी नलका हो रहा, नलका तो मैं कभी गिरता नहीं, मैं गिरना पड़ता ट्वेल का तो
ला भाई दूध दे। दादा आज एक मौका मेरी ओर से बात अच्छा हाँ और बाकी तो अब ऐसा पानी वानी तो नहीं मिला है इसमें मेरी ना कभी मिलाता ही ना ये क्या है ओए इसमें तो मेंढक कूद रहा है गटर का पानी मिला रखा है इधर पानी मिलाया ही ना मैंने आज ये क्या है पानी से पंगा कल्लू से पंगा कल्लू से पंगा पानी मिला वो भी गटर का दूध का काम आज से बंद